फाइनल होने वाला है, जस्ट वन मोर डे और फिर जो है एक सेटअप पूरा सामने आ जाएगा। जब कोई भी इवेंट शुरू होता है सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी टाइम का होता है कि कब आएगा वो बड़ा दिन, महादिन, जहाँ पे फाइनल खेला जाएगा और फाइनल में फिर कौन इस साल का चैंपियन बन जाएगा। सो 2026 का चैंपियन कौन होने वाला है, कुछ ही चंद घंटों में, एक पूरा दिन तो मैं नहीं कहूँगी, या पूरा दिन भी हो ही सकता है वैसे, हाँ एक पूरे दिन बाद जो है 24 आवर्स प्लस के बाद जो है वो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन होगा चैंपियन। क्या न्यूजीलैंड चैंपियन होगी या फिर द डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया वुड टेक द टाइटल अगैन एंड वुड विन द टाइटल अगैन। ये देखना जो है वो बहुत बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कंसेक्यूटिवली आना टीम में ऐसी 3 ही टीम्स हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड नाउ इट्स इंडिया, जो कि कंसेक्यूटिवली 2 साल लगातार जो है वो फाइनल में आई हैं T20 वर्ल्ड कप के। सो डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, वालेकुम सलाम। तो शायद बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि पाकिस्तान थी जिसने 2007 और 2009 का फाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप का, उसके बाद श्रीलंका थी जिसने 2 साल लगातार खेला था, एंड नाउ इट इज़ इंडिया। जिस तरह की हमने परफॉर्मेंसेस देखी हैं अभी पूरे आते हुए, इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है, मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा? सवेरे देखें, दोनों बेस्ट टीम हैं, दोनों इंडिविजुअल और एज अ टीम अच्छा परफॉर्म किया जब जाके फाइनल खेल रहे हैं ये लोग। दूसरी टीमों से कम गलतियां की हैं। मैं ये समझता हूँ कि वेल बैलेंस्ड फाइनल होता है। इससे पहले की क्या परफॉर्मेंसेज हैं वो मैटर नहीं करती, लेकिन फाइनल डे के ऊपर जो है क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है और उसमें जो परफॉर्म कर जाता है, जिसका दिल गुर्दा बड़ा होता है, वही नज़र आ रहा होता है। आपने बुमराह की बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की है आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉलिंग को उठा के रख लेता है। अदरवाइज उनकी बॉलिंग भी एक्सपोज हुई है, बैट्समैनों ने, अच्छे बैट्समैनों ने, अच्छे हिटर्स ने उनकी बॉलिंग को एक्सपोज की है। और वरुण, मेरा ख्याल से अब उनको बस कर देना चाहिए वरुण पे, कि वरुण चक्रवर्ती को ना खिलाएं, वो एक वीकलिंग लग रहा है इंडिया के लिए। वो कैसे भी जिस तरीके से खुल के उसने मार खाई है ना। अच्छा, जबकि आपके पास मेरा बॉलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये कुलदीप लड़का, उसने अच्छा परफॉर्म किया, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया उस लड़के ने, और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया, और इस तरह की कंडीशन में उसका जनवन उसका बनता ही बनता है। तो ये नहीं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान के लिए उसको रखा हुआ है, उसको वैसे भी वो एक अच्छा परफॉर्मर है वो लड़का कुलदीप, उसको खिलाना चाहिए। आपके पास सिराज भी है फास्ट बॉलर में, लेकिन खैर वो इनका इशू नहीं है फिलहाल, स्पिनिंग भी पूरी है, लेकिन कुलदीप का खेलना। एक चीज जो कि हम कहते हैं कि एक वो बन जाता है ना, एक नोशन बन जाता है, जैसे हम कहीं भी किसी नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया के सामने आते थे तो हमें मुश्किलात फेस होती थी, वो हमारे लिए एक बैरियर था। वो इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया, कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। देयर बीन 2 टाइम्स जो न्यूजीलैंड ने आईसीसी का इवेंट जीता है, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीता था जिसमें फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड थे, न्यूजीलैंड वन इट। ठीक है। फिर उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था जिसमें इंडिया और न्यूजीलैंड थे और न्यूजीलैंड वन इट। क्या ये चीज बैक ऑफ द माइंड टीम्स के होती है? क्या न्यूजीलैंड को इस बात का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और क्या इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती? देखिए, एक्सपीरियंस तो दोनों का आपस में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। बड़े इवेंट्स के अंदर, बड़े स्टेज के ऊपर दोनों खेले में आपस में। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड जब टीम मीटिंग्स वगैरह होती है ना, तो इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है कि यार लास्ट टाइम भी हमने इनको हराया है तो इस बार भी हम हरा सकते हैं, या दूसरी टीम है कि यार लास्ट टाइम हमारे थे, इस बार इनसे हमने जीतना है। ये बात मीटिंग में होती है, जो हमारी पाकिस्तानी मीटिंग एक्सपीरियंस रहा है। तो ये चीज जो है ये पॉजिटिव है जी। इसको अगर आप पॉजिटिव लेते हो कि यार लास्ट टाइम मैं जीता था, इस बार भी मैंने जीतना है, या लास्ट टाइम मैं हारा था, मैंने इस बार जीतना ही जीतना है इनसे, तो मोटिवेट होता है बंदा, प्लेयर मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक ये होता है। और न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, या ठीक है ना, तो वो खेलती है एज अ टीम, एज अ टीम खेलती है। जो एक मैच पहले न्यूजीलैंड ने 2 मैच पहले जो गलती की थी, वो गलती अगर वो ना करे इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो अगर तरीके से कप्तान, क्योंकि सवेरा इस इतने बड़े मैच के अंदर ना लीडरशिप पता चलती है, बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशंस आती हैं, सेशंस आते हैं, ओवर्स आते हैं,
तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जितना बड़ा मैच होता है, छोटी सी गलती भी उतनी ही बड़ी एग्जैचुरेट हो जाती है। लीडरशिप नजर भी वहीं आती है। बिल्कुल। और चेंजेस की जिस तरह बात की कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह बॉलिंग चेंजेस की गलती की थी इंग्लैंड में, इंग्लैंड के खिलाफ जब खेले थे, वो वाली नहीं करनी चाहिए। तौसीफ अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन इन किया है। तौसीफ साहब, कल है बड़ा दिन, द फिनाले ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड चैलेंज, अच्छा सा चैलेंज पुट अप कर सकेगी इंडिया के खिलाफ, या इंडिया के लिए इट वुड बी एन इजी टास्क? नहीं, इतना इजी तो नहीं होगा, और उसकी रीज़न सबको पता है कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह की क्रिकेट खेली, सिवाय एक मैच जो वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा परेशान हुए और उसके बाद उनको उसकी शिकस्त का सामना हुआ। दूसरी बात, ये एक अच्छा एंड हो रहा है मेरा ख्याल है इस इवेंट का, इसलिए कि पिछले 2-3-4 मैच जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को हमें मिली है, और उससे डेफिनेटली लोगों ने सीखा भी होगा, जो टीमें ऐसी हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है होम क्राउड और ये चीज़ें अब तो हर साल बाद 6 महीने बाद जाके टूर करते हैं, खेलते हैं उनके साथ जाके, तो ये अभी मैं नहीं समझता। हाँ, बिल्कुल अंडर प्रेशर होगा, लेकिन न्यूजीलैंड का फाइनल में पहुँचना जो है ना, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ क्रेडिट जाता है उनको, इसलिए कि देखिए उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके पास, और वो यकीनी तौर पे जो है खाइफ होगा इंडिया कि ये हमें कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, और कैपेबिलिटी है करने की। एक अजीब सी फोर्स बन जाती है जब हम टीम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, जब ये बड़े इवेंट्स में आते हैं और बड़े इवेंट्स के नॉकआउट्स पे आ जाते हैं, तो एक डिफरेंट किस्म की फोर्स बन के सामने आता है। और जाहिर सी बात है, प्रेशर की बात करें तो टीम इंडिया पे भी बहुत प्रेशर होगा। अपने होम में खेलना, अहमदाबाद में 1 लाख के स्पेक्टेटर्स के बीच में खेलना, ये एक बहुत टफ चैलेंज होगा। डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और ऑब्वियसली हम क्योंकि हर जाविये से क्रिकेट को देख रहे होते हैं, नॉट जस्ट क्रिकेटिंग एबिलिटी और स्किल्स से, साथ ही साथ कितना फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, कितना मेडिकली फिट चाहिए होता है प्लेयर, उसको भी देखना ज़रूरी होता है। सो हम डॉक्टर अमार को भी जो है वो साथ वेलकम करेंगे और शामिल करेंगे अपनी इस डिस्कशन में। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अबाउट द फिटनेस एंड एवरीथिंग दैट आर प्लेयर्स गो थ्रू। एक सबसे बड़ा सवाल मैं अक्सर आपसे, पहले भी मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था, हम जब ये इंटरनेशनल टीम्स को खेलते हुए देखते हैं, टॉप नॉच इंटरनेशनल टीम्स को, और जिस तरह हमने सेमीफाइनल्स में खेलते हुए देखा, द काइंड ऑफ फिटनेस, क्रेजी फिटनेस दैट दे हैव, हम क्या कभी भी एक्वायर कर वो फिटनेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए? देखिए जी, अब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का स्टैंड्स नो चांस, अब तो पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। लेकिन मैं आगे के लिए एक मैसेज देना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जी, कि जब तक हमारे प्लेयर्स की प्रॉपर स्पोर्ट्स मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं होगी, हमारे पास हर प्लेयर का डेटा अवेलेबल नहीं होगा। व्हेन आई से डेटा, आई मीन टू से फिजिकल, बायोमैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, न्यूट्रिशनल, तो हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो फिटनेस का शिकार रहेंगे। हमारे बहुत सारे एसेट्स, इनको मैं कहता हूँ, जिस तरह शाहीन है, वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी रीहैब नहीं हो सकी ठीक तरीके से, उनका मेंटल ब्लॉक भी है थोड़ा सा। बाबर को आप देख लें तो बाबर का भी एक मेंटल ब्लॉक नजर आया हमें, पिछले बार बहुत अरसे से नजर आ रहा है, 2-3 साल से ही हैज नॉट बीन एबल टू स्कोर रन्स। फिर हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें प्लेयर्स फिजल आउट ही हो गए। एहसानुल्लाह हमारे एक बॉलर थे जिनका गलत डायग्नोसिस हुआ, उनकी स्क्रीनिंग ठीक नहीं हुई, या किसी ने की नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी तक फिलहाल पीसीबी एनसीए के अंदर। तो मेरा जो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि हर प्लेयर का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। यही इंडिया करता है, यही ऑस्ट्रेलिया करता है, यही इंग्लैंड करता है, उनके पास हर प्लेयर का डेटा होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि जी आपके पास जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए मेडिकल स्टाफ की, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होनी चाहिए। आपके पास जो फिजियोज आप हायर करते हैं, जो एसएनसी कोचेज आप हायर करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होने चाहिए। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान टीम, तो उनकी जो असेसमेंट है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए, उनके केपीआई बेस्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। कि अगर एक फिजियो परफॉर्म कर रहा है, ठीक परफॉर्मेंस कर रहा है और रिजल्ट्स दे रहा है, हाँ, तब आप उसको रखें। अदरवाइज आप उनको 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे रखें और उसके बाद आपको कहें यू आर नॉट गुड इनफ। मुझे याद है मैंने जब रिक्रूटमेंट में मैं इन्वॉल्व हुआ पीसीबी के अंदर, तो हमने काफी अच्छे 6-7 फिजियोज और 3-4 एसएनसी कोचेस को रिक्रूट किया, लेकिन
मेरी उस वक्त भी यही एक शर्त थी। मैंने कहा कि इनको हमने रिक्रूट तो कर लिया, क्योंकि पेपर पे सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्किल वाइज इनको हमें 6 मंथ्स के लिए असेसमेंट करनी चाहिए इनकी, और उसके बाद इनको हमें एक कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए फॉर अ ईयर, फॉर 2 इयर्स। ऐसे नहीं हो सकता कि एक फिजियो आए और 10 साल वहीं पे गुजार दे, एक एसएनसी कोच आए 10 साल वहीं गुजार दे, कुछ ना सीखे, कोई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट ना करे, अपने आप को अपस्किल ना करे, कोई कोर्सेज अटेंड ना करें। इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान। नहीं, ये तो सारी चीजें और जरूरी हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेटिंग एबिलिटी को मॉडर्नाइज करना है, क्रिकेटर्स ने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ रहना है, उसी के साथ साथ जो है ऑब्वियसली जो मेडिकल फील्ड है, जो कि ऑब्वियसली एथलीट्स को अपग्रेड करना है, उसमें भी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। बट शायद कमिंग बैक टू द डिस्कशन, जहाँ हम ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक प्लेयर की फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है, स्विफ्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। हम सिंगल डबल्स की बात करते हैं, हमारे लड़के कम सिंगल डबल्स लेते हुए दिखते हैं, और अगर डबल भाग भी जाते हैं तो उसके बाद जो उनका हाल होता है, वी कैन सी दैट, जो एक एथलीट में नहीं होना चाहिए। इस पे बहुत फोकस होकर मेडिकल डिपार्टमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सवेरा, जिस तरह हम कहते हैं कि क्रिकेट और चीज़ें बहुत अपग्रेड हो गई हैं, बहुत आगे चली गई हैं, दुनिया डिफरेंट हो गई है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब आप आते हो ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स हो जाती हैं। इन सारी चीज़ों का आप वो कहते हैं कि जान है तो जहां है। अगर आप फिट हैं तो आपका हर चीज़ काम करी होगी, आपकी आईसाइट भी काम करी होगी, आपका हाथ पाँव मूवमेंट वगैरह, एजिलिटी वगैरह। तो फिटनेस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ना, ब्रेन प्रेजेंस जो हम कहते हैं, हाँ, गेम अवेयरनेस आपकी बेहतर हो जाएगी जब आप खुद फिट हो, आपकी सांसें आपके पास है, आप रिलैक्स होकर सोच सकते हो, प्लान कर सकते हो, पैनिक नहीं हो सकते, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो ग्राउंड के अंदर खड़े होके, अपने प्रेशर मैचेस के अंदर अपने पाँव को जमीन पे आप फील करते हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे साथ बहुत दफा मैचेस में हुआ है सवेरे, जो बड़े मैचेस, प्रेशर मैचेस के अंदर ग्राउंड जाते थे, यकीन मानो हमारी टांगे कांपना शुरू हो जाती थी। बिल्कुल बिल्कुल प्रेशर होता था ना, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस, आप फिट हो ना, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है सवेरा। फिटनेस हो तो आप K2 पे भी क्या, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुके हो। बिल्कुल फिटनेस हाँ है, और इस फिटनेस की वजह से द काइंड ऑफ फील्डिंग हम देखते हैं, वो फील्डिंग जो है वो हमें भरपूर फील्डिंग इसी वजह से दिखती है, बिकॉज फिटनेस जो है वो बेहतरीन और टॉप नॉच है। एक स्पोर्ट्स साइंस लैब की जब हम बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक अच्छी स्पोर्ट्स साइंस लैब आ गई है। डू दे हैव इट? नो, दे डोंट हैव इट, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स साइंस लैब जो है वो इंस्टॉल कर रहा है इन द मंथ ऑफ मई। तो मेरी यही अपील होगी अगेन आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म के उससे, कि आप अपने जितने डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, डोमेस्टिक क्लब्स हैं जितने भी, जिस तरह SNGPL है, जिस तरह जो भी आपके सारे प्लेयर्स खेलते हैं, उनको आना चाहिए, उनको आके, और इवन PCB के भी वो प्लेयर्स, स्पेशली जो एसेट्स हैं, जिस तरह हमारे बॉलर्स हैं, हमारे बैट्समैन हैं, जिन पे हम टीमें डिपेंड करती हैं, उन सबको आना चाहिए और एनालाइज करवाना चाहिए अपने आप को, ताकि हम उनका एक डेटा एक्यूमुलेट कर सकें और उस डेटे की बेसिस के ऊपर उनको हम आगे लेके चल सकें। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टेप जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लिया है। आई एम इन्वॉल्वड इन इंस्टॉलेशन ऑफ दिस लैब इन पाकिस्तान। इट विल बी द फर्स्ट एवर लैब इन पाकिस्तान। तो ये आ गई है, आप समझे कि कुछ टिकट उसकी पहुंच गई है, कुछ जो है ऑन द वे है। तो होपफुली बाय मे वी विल इंस्टॉल दिस लैब।